खाता। एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती और उसमें 298 लोग ऐसे हैं, सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं। हमारे विधानसभा में ढाका में 298 ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो विदेश में हैं और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। कार्रवाई होनी चाहिए। पवन जायसवाल इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 लोग ऐसे सामने आए हैं जो अभी जेल में है मोतिहारी के, और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का समापन भी हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण का जो ढाका विधानसभा है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार से लेकर दिल्ली सदन तक ये चर्चा चल रहा है ढाका विधानसभा को लेके। एक सांसद है निशिकांत दुबे, जिन्होंने ढाका विधानसभा के प्रत्याशी रहे पवन जायसवाल को लेके एक मुद्दा उठाया है। उन्हीं मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। सबसे पहले आपका स्वागत। आपको लेके जिस तरह से सदन में एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि आपको एक लगभग 100 से कुछ सीट के वोटिंग के मार्जिन में आपको हरा दिया गया है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये माननीय सांसद निशिकांत जी ने लोकसभा में ये मामला उठाया था कि हमारे विधानसभा में ढाका में 298 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो विदेश में हैं और उनके नाम पर उनके परिजनों ने या फिर मजबूत लोगों ने ढाका विधानसभा में वोटिंग कर दिया, जो काफ़ी समझ से बाहर है, किसी के भी समझ से बाहर है। क्योंकि विदेश होने का तो एक प्रमाण है कि आप विदेश में हैं तो विदेश में हैं, ये प्रमाणित करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी जानकारी मांगा जाएगा तो दे दिया जाएगा, और ऐसे हम विधायक हैं, हम गांव के लोग हैं, तो मुझे क्यों नहीं पता रहेगा। और दूसरा कि मृत जो व्यक्ति हैं, 40 से ज़्यादा मृत हैं, 40 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगह नाम है उसी विधानसभा में, एक ही मतदान केंद्र पर 2 जगह नाम है और दोनों वोट गिर गया। 3 लोग ऐसे सामने आए हैं जो अभी जेल में है मोतिहारी के, और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। 1057 ऐसे लोग अभी तक चिन्हित हैं जो राज्य से बाहर हैं और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। और कई लोगों ने शपथ पत्र दे के इस बात को स्वीकार किया है, कहा भी है कि नहीं, मैं गुजरात में या फलना जगह हम रहते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 11 तारीख के मतदान के क्रम में मैं फलना जगह था, मैंने मतदान नहीं किया। जैसे कि जानकारी हमको मिल रही है कि मेरे नाम पर फर्जी मतदान कर दिया गया है। तो कई लोगों ने शपथ पत्र करके दिया है, जिसको हम माननीय न्यायालय में समर्पित करेंगे। तो ये दुखद चीज़ है। अभी तक जो जनादेश ढाका की जनता के द्वारा मिला है, जो प्रमाण पत्र मिला जीते हुए प्रत्याशी को, इसके हिसाब से उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव के दिन जिन चीज़ों की हमें अंदेशा थी, जिन चीज़ों का हमारे पार्टी को अंदेशा था, जिस चीज़ों को हमारे BLA 2 को अंदेशा था, हम लोगों ने पहले भी चुनाव आयोग को, अधिकारियों को इन चीज़ों से अवगत कराने का काम किया है। चुनाव के दिन 38 मेल किए गए हैं चुनाव आयोग को, जिला प्रशासन को। DM साहब, SP साहब ने, पदाधिकारियों ने समय भी दिया। मतदान केंद्रों के पास अधिकारी गए भी हैं, जहां फर्जी वोटिंग हो रहा था वहां 6 जगह FIR भी हुए। 6 महिला, 9 पुरुष, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 25 से ज़्यादा लोग को थाना से पकड़ने के बाद बॉन्ड पर छोड़ा गया। तो प्रशासन ने भी काम किया, लेकिन मेरा दबदबा है, मेरा गांव है, मेरा वहां अगर दबदबा होगा तो स्वाभाविक है कि जो पोलिंग एजेंट दूसरे दल के रहेंगे ये सोचेंगे कि भाई विधायक जी से हम क्यों दुश्मनी मोले, वो चुप हो जाएंगे। जो वोटिंग होगा उसको नाम ठीक जरूर करेंगे, कौन कौन वोट देने गया, किसके नाम पर वोटिंग हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव के बाद जब जानकारी मिलना शुरू हुआ, चुनाव के दिन तो पता है कि गिरफ्तारी हुई, फर्जी वोटिंग हो रहा था, प्रशासन ने भी पकड़ने का काम किया। लेकिन चुनाव के बाद जब पोलिंग एजेंट के साथ हम लोग ने बैठ के बात किया तो लोगों ने कहा कि विदेश में जो लोग थे उनके नाम पर वोटिंग हो गया। फिर वोटर लिस्ट से मिलान किया जाने लगा, कितना हुआ, संकलित करते करते जानकारी मिली कि 298 लोग ऐसे विदेश में हैं जिसके नाम पर वोटिंग हो गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि कभी भी किसी भी चुनाव में जीत का अंतर से ज़्यादा अगर फर्जी वोटिंग आप साबित कर देंगे तो वहाँ के चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि न्यायालय को ये पता थोड़े है कि कौन किसको वोट दिया है। क्या आप जाएंगे हाई कोर्ट? हम तो जा ही रहे हैं, कैसे नहीं जाएंगे। जनता का जनादेश अगर हमको मिला है और पता चलता है कि ये जनादेश मेरे नाम से था, लेकिन बीच में सेंध लगा के, दबदबा बना के, बहुलता वाले क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी के समर्थकों ने अगर इस प्रकार का घिनौना कृत किया है तो हमको मिले हुए जनादेश का सम्मान भी करना है, उचित फोरम पे जाना है। हम दुख थोड़े रो रहे हैं कि हम चुनाव हार गए। अभी तक जो चुनाव परिणाम
चुनाव आयोग ने घोषित किया है, हम उसका सम्मान करते हैं, उस जनादेश को मानते हैं। लेकिन जहां गड़बड़ी मिल रहा है, उन गड़बड़ियों को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो जिस तरह से पूर्वी क्षेत्र में 12 की 12 सीट जो है भाजपा ने निकाल ली, एक सीट पे आखिर पीछे ही रह गए आप। यानी 12 में, आप 2010 में जाइए, जी 12 विधानसभा में 11 सीट एनडीए ने जीत लिया था जी और एक सीट निर्दलीय हम जीत के आ गए थे 2010 में। अभी एनडीए की लहर थी, 11 सीट एनडीए जीत गया, एक सीट ढाका फंस गया। तो फंसा तो कोई बात नहीं है, हमको जनता का जनादेश को देखना पड़ेगा कि अगर जितना हम ये 1500 नाम आपको गिना दिए, 1500 बात बता रहे हैं कि 1500 बोकस पोलिंग हुआ, ये 1500 नहीं होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे वर्करों ने, हमारे सपोर्टर ने, हमारे मतदाता बूथ एजेंटों ने अब चिन्हित किया। हम इतना का बात करते हैं, अगर इतना ही वोट बोकस रुका होता तब रिजल्ट क्या होता। तो ढाका के जनता ने भी हमें आशीर्वाद दिया है, 1,12,549 वोट हमको दिया। 119 बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट का रिजेक्ट हुआ और 119 से हम लीडिंग में थे। तो ये जो परिणाम है हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर न्यायालय ने, न्यायपालिका का कोई अगर आदेश है इस प्रकार का, हमने उसको देखा है, तो उसके हिसाब से हमको उचित फोरम पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना प्रमाण भाजपा एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, हमारे समर्थकों ने, गांव के लोगों ने, जिन्होंने एनडीए को अपना वोट दिया, जिन्होंने मोदी जी में, नीतीश जी में, सम्राट जी में और एनडीए गठबंधन के नेताओं में विश्वास व्यक्त करके वोट दिया, उन लोगों ने जितना मेहनत और परिश्रम करके गांव से जिन डाटा को तैयार किया है, ये डाटा फुल प्रूफ है। और इस फुल प्रूफ डाटा के साथ जब माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को रखा जाएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ढाका के चुनाव परिणाम को बदलना है तो बदलना है। क्या लग रहा है बदलाव होगा? जो माननीय अभी तक के सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुसार क्यों नहीं बदलाव होगा। अगर आप विदेश में हैं और ये प्रमाणित है कि आप विदेश में हैं, और उसके बाद अगर आपका वोटिंग अगर आपके मतदान केंद्र पर हो गया, तो इसमें हमको क्या साबित करना है? ये तो साबित है, ये तो प्रेजाइडिंग की डायरी से, गृह मंत्रालय के डाटा से माननीय उच्च न्यायालय को मिलान करना है कि ये व्यक्ति का वोट अगर गिरा और ये व्यक्ति विदेश में है तो ये वोट फर्जी है। ये बिहार सरकार पर और सुशासन की सरकार और एसआईआर की बात थोड़े है। कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ ये समझने की जरूरत है। पूरे बिहार में किसी मतदान केंद्र पर गोली नहीं चला। पहले बूथ छापे जाते थे, पहले सैकड़ों हत्या होती थी चुनाव के दिन, गैदरिंग होता था, गोली चलता था, बम चलता था, दिखा के सीना ठोक के बूथ कैप्चरिंग होता था। अब सीना ठोक के करना बिहार में किसी के बूते की बात नहीं है। अब ये दबदबा वाले चिन्हित जगहों पर कुछ लोग इस काम को करते हैं, तो ऐसे लोग के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पवन जायसवाल इसकी लड़ाई लड़ रहा है। परिणाम क्या होगा छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो दोषी लोग हैं, जो लोग ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जो लोग ऐसे चीज़ों में संलिप्त हैं, जिनको जनता के जनादेश से मतलब नहीं है, अपना जनादेश थोप देना है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये पवन जायसवाल का पहला एजेंडा है। अच्छा, एक मुद्दा और भी है एसआईआर को लेके। अगर देखा जाए तो ढाका विधानसभा है, वहाँ पे एसआईआर को लेके ऐसी कौन सी गड़बड़ी पाई गई कि इस तरह से वहाँ पे झेलना पड़ा? देखिए, एसआईआर में गड़बड़ी की बात नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने ये कहा कि हर व्यक्ति को 2003 के बाद जो भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हुआ है, वैसे सभी लोगों को अपना प्रमाण देना है। अगर आप प्रमाण नहीं देते हैं तो प्रमाण आपको देना चाहिए। और बीएलओ जो है, जो बूथ लेवल के पदाधिकारी हैं, उनके भरोसे ही ये हुआ है। तो बीएलओ ने अच्छा काम किया, तब ना एसआईआर में हर जगह नाम छटे, मृत के नाम हटे, डबल नाम हटे। लेकिन कुछ जगहों पे भूलवश भी छूट सकता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपसे भी कहीं कहीं भूल हो सकता है, या कुछ जगह जानबूझ के छोड़ दिए गए होंगे। अगर एक ही मतदान केंद्र पे 792 में एक नाम है और उसी व्यक्ति का नाम 798 में भी है, तो इसका मतलब है कि वहाँ के बीएलओ ने मेहनत नहीं किया, भूल से छोड़ दिया या तो जानबूझ के छोड़ दिया। तो मेरी लड़ाई ये है कि ऐसे लोग, नाम है तो है, लेकिन आप एक ही व्यक्ति दो जगह वोट कैसे दे दिया? आप अपने 792 पर वोट देते, नहीं तो 798 पर देते। आप दो जगह नाम क्यों दिए? अगर बीएलओ ने छोड़ भी दिया तो आप मतदाता हैं, तो आपने दो जगह वोट क्यों किया? आप पर एफआईआर होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा के ही रहेंगे। ऐसे लोग प्रमाणित होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराएंगे कि ये व्यक्ति वोट किया तो कैसे किया, और नहीं तो ये व्यक्ति अगर बाहर है तो इसके नाम पर फर्जी वोटिंग कौन किया। ये तो लाइव हुआ है, पूरे मतदान केंद्रों का लाइव वेबकास्ट हुआ है। ये पूरे डाटा संकलित है चुनाव आयोग के पास, और संकलित डाटा से इन चीज़ों का मिलान हो सकता है कि पवन जायसवाल ने वोट किया कि पवन जायसवाल के बदले आपने जाके वोट किया। और ऐसे गलत प्रथा के खिलाफ किसी ने अगर साइलेंट
इस काम को किया है, मथुरण का प्रयास किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ना एक बड़ी बात है। हम पहले उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जीत हार तो माननीय न्यायालय को फैसला करना है कि क्या हुआ है नहीं हुआ, उस पर हम भरोसा करके लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसके आलोक में हम लड़ रहे हैं। लेकिन पहली लड़ाई ये है कि ऐसे गलत परंपरा को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक रहे पवन जायसवाल जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से मतदान केंद्र पे फर्जी मतदान हुआ है, मेरी लड़ाई उसको है, ना मुझे जीत की खुशी है ना हार का गम। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।